नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि और पवित्र तीर्थ द्वारका नगरी के बारे में। द्वारका गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में स्थित एक नगर और हिंदू तीर्थ स्थल है। ये हिंदुओं के साथ सर्वाधिक पवित्र तीर्थों में से एक और 4 धामों में से एक है। ये 7 पुरियों में से एक पुरी है। ये नगरी भारत के पश्चिम में समुद्र के किनारे पर बसी हुई है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान कृष्ण ने इसे बसाया। ये श्री कृष्ण की कर्म भूमि है। कृष्ण मथुरा में उत्पन्न हुए पर राज उन्होंने द्वारका में किया। यही बैठकर उन्होंने सारे देश की बागडोर अपने हाथ में संभाली, पांडवों को सहारा दिया, धर्म की जीत कराई और शिशुपाल और दुर्योधन जैसे अधर्मी राजाओं को मिटाया। द्वारका उस जमाने में राजधानी बन गई थी। बड़े बड़े राजा वहां पे आते थे और बहुत से मामले में भगवान श्री कृष्ण की सलाह लेते थे। इस जगह का धार्मिक महत्व तो है ही, रहस्य भी कम नहीं है। कहा जाता है कि कृष्ण की मृत्यु के साथ उनकी बसाई हुई नगरी समुद्र में डूब गई। आज भी यहाँ उस नगरी के अवशेष मौजूद है। तो इसी द्वारिका तीर्थ से जुड़ी उसकी महिमा और उसके निकटवर्ती तीर्थ की कुछ बातें हम आपको आज बताएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। स्कंद महापुराण के प्रभास खंड में द्वारिका नगरी के महात्म्य यानी उसकी महिमा के बारे में बताया गया है। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी मृत्यु को निमित्त बनाकर अपने परम धाम में चले गए, उसके बाद द्वापर युग समाप्त हुआ और महाभयानक कलयुग की शुरुआत हो गई। सद्धर्म क्षीण होने लगा, वेदों का बहिष्कार होने लगा और धर्म का एक ही चरण शेष रह गया। जब ऐसी अवस्था प्राप्त हुई तब समस्त महर्षि परस्पर मिलकर चर्चा करने लगे। उस चर्चा में महर्षि गर्ग, च्यवन ऋषि, गालव ऋषि, असित ऋषि, देवल ऋषि, धौम्य ऋषि और उदालक आदि अनेक महर्षि सम्मिलित थे। उस समय उदालक ने उन सबसे कहा, हे मुनिवरों, हम लोग शीघ्र ही ब्रह्मलोक में चले और ब्रह्मा जी से पूछे कि कलयुग में भगवान विष्णु की स्थिति कहाँ है। उनकी बात सुनकर सब महर्षियों ने बहुत अच्छा ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के निकट प्रस्थान। वो ब्रह्मा जी का दर्शन करके उनके चरणों में प्रणाम किया और बड़े ही भाव से उनकी पूजा की, उनकी स्तुति की। तब ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और उन मुनिवरों का सत्कार करके उन्होंने पूछा कि पुत्रों, तुम्हारे आगमन का क्या कारण है। तब ऋषियों ने कहा कि हे भगवान, आपकी कृपा से सर्वत्र कुशल है। आपका दर्शन पाकर हमें तपस्या का संपूर्ण फल मिल गया है। अब हम आपसे यहाँ आने का कारण बताते हैं कि सतयुग आदि 3 युग व्यतीत हो गए हैं। अब भयंकर कलयुग प्राप्त हुआ है। इस समय पृथ्वी पर भगवान विष्णु कहाँ पर है, जिनके दर्शन करने से हम परम मुक्ति को प्राप्त कर सके। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोग पाताल लोक में जाओ और वहाँ दैत्यों में श्रेष्ठ प्रहलाद जी से ये बात, उन्होंने कलयुग में भगवान के रहने का स्थान का पता होगा, वे तुम्हें सब कुछ बता देंगे। ब्रह्मा जी की बात सुनकर सभी तपस्वी महात्मा प्रहलाद जी की प्रशंसा करते हुए पाताल लोक में चले। उन्हें दूर से आते देख राजा बलि और प्रहलाद जी ने उठकर उनका स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। तब दैत्यराज प्रहलाद के द्वारा सत्कार किए जाने पर वे महर्षि बोले कि इस भयंकर कलयुग में भगवान विष्णु के बिना हम लोग कैसे रह पाएंगे। इस युग में अधर्म ने सनातन धर्म पर विजय पाई है, झूठ ने सत्य को परास्त किया है, वेदोक्त मार्ग धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। ऐसे समय में भगवान विष्णु कहाँ है, जहाँ ज्ञान और ध्यान के बिना भी भगवान विष्णु की प्राप्ति हो सके। उस गूढ़ स्थान का पता आप हमें बताइए जहाँ पे भगवान विष्णु विराज रहे हैं। तब श्री प्रहलाद जी बोले, हे महर्षियों, आप संपूर्ण देवताओं, दैत्यों, दानवों और राक्षसों के भी आप पूजनीय हैं। आप पूजनीय महापुरुषों की आज्ञा से और भगवान विष्णु के प्रसाद से मैं आपको भगवान के उस स्थान का परिचय देता हूँ। पश्चिम समुद्र के तट पर एक नगरी है जिसका निर्माण पहले राजा कुश के द्वारा हुआ है, जहाँ गोमती नदी बहती है और समुद्र में मिली है। वही द्वारिका नगरी कहलाती। उसी में 16 कलाओं से युक्त विश्वात्मा भगवान विष्णु निवास करते हैं, जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। वही परम धाम है, वही परम पद है। वो द्वारकापुरी धन्य है, जहाँ शंख चक्र और गदा धारण करने वाले चतुर्भुज श्री कृष्ण विद्यमान। वहाँ जाने से कलिकाल के मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, जहाँ गोमती नदी बहती है। अतः ब्राह्मणों, इस कलिकाल में भगवान श्री कृष्ण द्वारका के सिवाय अन्यत्र नहीं मिल सकते। यदि आपको श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा हो तो आप शीघ्र वही जाइए। ऋषि बोले, भगवत भक्तों में श्रेष्ठ और उत्तम मार्ग दिखाने वाले हे प्रहलाद जी, आपको धन्यवाद है। आज हमने आपके द्वारा उस रहस्य को जान लिया जिसे आपके सिवा दूसरा कोई नहीं जानता है। अब ये बताइए कि द्वारका में जाने से क्या फल होता है, वहाँ जाकर श्री कृष्ण के दर्शन करने से किस फल की प्राप्ति होती है और द्वारिका में कौन कौन से तीर्थ और देवता है। तो दोस्तों, इसी चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।